दोस्तों, इन शहरी मौसम वगैरह में कुछ आमदीद। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन में आ गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मंजी को ठोकने के लिए और प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर वाड़ देने के लिए मैदान अमल में उतरने का फैसला किया है और इसके लिए 23 जुलाई की तारीख को फिक्स किया है। 23 जुलाई की तारीख बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि 23 जुलाई वो दिन है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाने वाली 15 दिन की मोहलत का इख्तिताम होगा और 15वें दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब मिलेगा वो न सिर्फ तारीखी होगा बल्कि उस जवाब के नतीजे में जो इस वक्त इमरानदार बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनके लिए भी मुंह छुपाने की कोई जगह बाकी नहीं बचेगी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 15वें दिन को जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो मामला है उसको ना सिर्फ लपेट देगी बल्कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पक्का पक्का घर भेजने का बंदोबस्त करेगी। यानी क्लॉक इज टिकिंग। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी दहशतगर्दी यानी कोर कमांडर हाउस पर हमले, उसे नजर आतिश करने और पाकिस्तान की अफवाज पर हमले करने के मास्टरमाइंड होने के इल्जाम के तहत उनको ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि ये सबसे अहम मुकदमा है 9 मई के हवाले से जिसमें इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी गेम ऑन है। और ये जो दोनों खबरें हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, ये दोनों खबरों को अगर हम स्टेट के यानी रियासत के रिस्पांस की नज़र से देखें तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा क्योंकि रियासत का रिस्पांस इन्हीं तरीकों से सामने आ सकता है और ये ना सिर्फ रियासत का रिस्पांस है बल्कि ये रियासत का वाज़ेह पैगाम भी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो या इमरान अहमद खान नियाजी हो, दोनों के लिए रियासती इदारों में वापस आने, पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में शामिल होने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिए गए हैं। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें इन्हीं दोनों खबरों की तरफ रुजू करना होगा। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस में SIC का तबादला कर दिया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। यानी पार्लियामेंट के अंदर जो जमात इस वक्त मौजूद है जिसका नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसको माइनस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जो जज साहिबान हैं उन्होंने एक ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश की है जिसकी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी तरह की भी कोई गुंजाइश नहीं बनती। यानी एक बंदा, एक MN जिसने पहले 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ये डिक्लेरेशन दिया है कि वो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुआ है और आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने के बाद वो अब पाकिस्तान की एक सियासी जमात जिसका नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको शामिल होने जा रहा है। और इस हवाले से उसने ये बयान हल्फी दिया है कि जनाब ये फैसला मैं बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के और अपना जो सियासी नुक्ता नज़र है उसके तहत कर रहा हूँ। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इस बात की इजाज़त दी है कि वो पहले बयान हल्फी को विड्रॉ करे और उसके जवाब में दूसरा बयान हल्फी दाखिल करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस फैसले के सामने आने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने इस फैसले के ऊपर ना सिर्फ इजहार हैरत किया था बल्कि उसका ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आईनी मैंडेट से तजावुज़ करते हुए एक ऐसा फैसला दे दिया है जिसका आइन उसको इजाज़त ही नहीं देता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चूँकि पाबंद किया गया है 15 दिन के अंदर इन डिक्लेरेशंस को कबूल करने के लिए, लिहाजा ये जो 15 दिन का टाइम था ये अहमियत का हामिल था। और उसी के साथ ये खबरें भी सामने आ गई कि ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये जो डिक्लेरेशंस है इनको जमा कराने के लिए जो एक स्पेसिमन है वो अपने अरकान असम्बली को भेज दिया है। और ये जो तमाम के तमाम बयान हल्फी हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जमा होंगे और फिर ये अरकान सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से इलेक्शन कमीशन जाएंगे और वहाँ पर ये अपने अपने डिक्लेरेशंस को जमा करा के उनसे रिसीविंग लेंगे और उसके बाद अगले सिलसिले का आगाज होगा। लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन का ये मानना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स के मौके पर भी कि जनाब ये अरकान जिन्होंने अपना
लेटर दिखाया था, एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा कराया था, उनके एफिलिएशन सर्टिफिकेट को उस वजह से नामंजूर किया था रिटर्निंग ऑफिसर ने कि वो जिस शख्सियत ने उनको एफिलिएशन सर्टिफिकेट दिया था बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान, उसके इंतखाब को ही काला दम करार दे दिया था। लिहाजा वो शख्सियत जो सर्टिफिकेट जारी कर रही है उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, तो फिर उस सूरत में वो सर्टिफिकेट जारी करना और उस सर्टिफिकेट के हामिल शख्सियत की भी किसी तरह की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये बात भी दुरुस्त है कि उन्होंने एक मरतबा फिर इलेक्शन कराया था और उस इलेक्शन के ऊपर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने शदीद तरीन एतराज़ात किए थे। अब फैसले के ठीक 15वें दिन यानी 23 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को समाअत के लिए फिक्स कर दिया है और 23 जुलाई को इस केस का जो है वो समाअत होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस बात का इंकशाफ भी हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये जो मार्च के अंदर इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए थे और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो रिसोर्सेज हासिल करने का जो चैनल है जिसमें से बेशुमार फंडिंग जो है वो उनको दियारे गैर से आती है यानी गैर ममालिक से आती है, उसके हवाले से जो रिकॉर्ड है कि जनाब अब तक कितने पैसे आए, कितने पैसे किस अकाउंट में गए और उन पैसों को किस तरीके से खर्च किया गया, इसकी तमाम तफसीलात उन्होंने बतानी है और उसके बाद ही इस बात का फैसला किया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस को तस्लीम किया जाए या एक मरतबा फिर उसको रद्द कर दिया जाए। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 23 जुलाई को एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार कर देता है तो इस जिसके काफ़ी हद तक इम्कानात पाए जाते हैं, तो इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो लोग एफिलिएशन के सर्टिफिकेट जमा करा रहे हैं उनकी एक मरतबा फिर कोई पोजीशन ही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात तो होगी लेकिन वो इलेक्शन लड़ने की अहल जमात नहीं होगी और यही एक ऐसा नुक्ता है जो एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस मरतबा रियासत ने इस बात का फैसला किया है कि उन्होंने ना तो खुद नजर सानी की अपील दायर करनी है, ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी, बल्कि इनके सर्टिफिकेट्स को, इनके बयान हल्फी को रद्द करके इनको एक मरतबा फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया जाएगा और वहाँ पर फिर इस मरतबा इलेक्शन कमीशन की ये डिमांड होगी कि जनाब इस मरतबा 13 रुकनी फुल कोर्ट नहीं बल्कि 15 रुकनी फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि ये जो मामला है ये किसी तरफ लग जाए और ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मूव होगी। दूसरी जानिब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि 9 मई एक ऐसा वाक़या है जिसको पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासत का सबसे अहम इदारा यानी पाकिस्तान की फ़ौज फरामोश करने के लिए तैयार नहीं है और वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को हर कीमत पर सज़ा दिलाने पर या सज़ा देने पर तुले बैठे हैं। और इसकी मिसाल हमारे सामने आई है जब ये फलक जावेद को, क्या नाम है इसका, सनम जावेद को कल फिर उनको रिहा किया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, तो उसके ऊपर भी इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर 9 मई के वाक़यात ही हैं जिस पर वो लोगों को लेके कोर कमांडर हाउस गई थी। इसका मतलब ये है कि जो रियासती इदारे हैं वो किसी भी सूरत 9 मई के वाक़यात को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं। ये पहला मौका है जब इमरान खान को जो है वो बतौर मुल्ज़म जिना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस पर हमले के मरकजी मुल्ज़म के तौर पर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है और पुलिस ने उनको इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया है। लाहौर पुलिस ने अडयाला जेल पहुंचकर इमरान खान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली है और उनसे अब जो है वो रियासत की मुखालफत पर उकसाने की दफ़ात के तहत और बगावत करवाने की दफ़ात के तहत उनके ऊपर जनाब जो उनसे सवालों जवाब होंगे और पुलिस ने इमरान खान पर जिना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी इसकी दी है। पुलिस ने रावलपिंडी की अदालत से इमरान खान को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा भी की थी, ताहम पुलिस अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के
सबब इमरान खान को लाहौर मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस राय के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 4 में उन्होंने ज़मानत करा ली थी। ये ज़मानत बाद में मनसूख हो गई और अब इमरान खान साहब ने दोबारा जो है ज़मानत मनसूखी के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में बजरिया सलमान सफदर एडवोकेट चैलेंज किया है और उनका ये कहना है कि जनाब उनकी जो ज़मानत है उसको बहाल किया जाए। अब चूँकि इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं 9 मई के वाक़यात में, और ये भी बहुत अहम पैगाम है ब्लैक बम्बल बीज के लिए कि इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात में वो जो USB जिसका जिक्र इमरान शफकत साहब एक से ज़ायद मरतबा कर चुके हैं, वो USB के अंदर से अब कौन सा ऐसा फनियर निकलता है जो जाकर इमरान खान साहब को आला अदालतों से सजाएं देगा। क्योंकि लोअर कोर्ट के अंदर ये जो है ना ज़मानत कर लेना, ज़मानत मंसूख कर देना, इसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन रियासत ने इस डेवलपमेंट के ज़रिए ये पैगाम दे दिया है कि जनाब अब इनको छोड़ के दिखाओ। इसका मतलब ये है कि इस बात के अब इम्कानात पाए जाते हैं कि इमरान खान साहब को अब अगर मिलिट्री ट्रायल के लिए कस्टडी में लिया जाएगा तो इसके भी इम्कानात हैं, और अगर इमरान खान साहब को कस्टडी में ले लिया जाता है तो फिर इमरान खान का कस्टडी से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा, और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनाब क्या वो इस मरतबा इमरान खान की वैसी सहूलत कारी करेंगे जैसे वो मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान साहब की सहूलत कारी करते आए हैं। क्योंकि इस मरतबा इस मुकदमे में सहूलत कारी का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान की अदालतें या पाकिस्तान का निज़ाम अदल बराह रास्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने आ गया है, और इस लड़ाई के या इस तसादुम का जो नतीजा है वो किसी भी सूरत खैर का निकलने का इम्कान नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का पूरा जमहूरी ढांचा इस वक्त एट स्टेक आ गया है। ये जो 2 इक़दामात मैंने आपको बताए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट जिसे हम कहते हैं मरहले में सामने आएगा, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तान की मुकन्नना है ये भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अदलिया के ख़िलाफ़ खड़ी होती हुई नज़र आएगी, जिसकी मिसाल हमें इरफान सिद्दीकी साहब के सेनेट इजलास के अंदर तुंदो तेज़ खिताब से नज़र आई, जिसमें जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने जनाब अतर मिन अल्लाह साहब के एक तकरीर का हवाला दिया जिसमें उनका ये कहना था कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलें। तो उस मौके पर जनाब इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमें ये सुनने को कानों को तो बहुत अच्छा लगा कि जनाब ये चलना चाहते हैं फुटप्रिंट्स पर हज़रत इमाम अबू हनीफा के, लेकिन वो तो बहुत बुलंद पाया शख्सियत हैं। ये अगर कोशिश करें तो जस्टिस कार्नीलियस या जस्टिस भगवान दास के ही फुटप्रिंट्स पर चलें तो ये भी पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन इन लोगों ने जो है वो जस्टिस मुनीर के नक्शे कदम पर चलते हुए नज़रिए ज़रूरत को ज़िंदा करके अपने फेवरेट्स को जो है वो पॉलिटिकल स्पेस दिलवाने में रोल प्ले किया। इसका मतलब ये है कि ये भी बिगिनिंग है पाकिस्तान की मुकन्नना की, पाकिस्तान की अदलिया पर हमला आवर होने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने की। तो ये जो 3 चीज़ें, जो 3 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की असम्बली के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी या मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पर ऐसा होने के इम्कानात हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें दे भी दे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के स्टेटस को बहाल भी कर दे, इन जो उनके इंतखाबात हैं इसको तस्लीम करके उनको बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट भी कर दे, तब भी स्पीकर नेशनल असम्बली के पास इस बात का इख्तियार मौजूद है कि वो इन अरकान असम्बली को हल्फ लेने से रोक सकता है, वो इनको एलियन टू द हाउस डिक्लेयर कर सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे और ऐसे छुपे हुए जो है ना हथियार, उनसे इनके ऊपर हमला आवर भी हो सकता है। गेम इज़ ऑन, गेम अभी चल भी रही है और क्लॉक भी टिक कर रहा है। लिहाजा मुझे लग ऐसा रहा है कि अभी इस कप के होंठों तक आने में बहुत टाइम बाकी है, और देखना यह है कि इस दौरान कौन कौन सा हादसा रूनुमा होगा। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।